नसूह एक ऐसा मर्द था जिसकी शक्लो सूरत औरतों से मुशाबह थी। नर्म आवाज, नाजुक जिस्म और चेहरा ऐसा जिस पर दाढ़ी का नामो निशान न था। वो इसी जाहिरी भेस का फायदा उठाकर जनाना हम्माम में औरतों का मसाज किया करता था। ये उसके लिए जरिया माश भी था और उसके दिल में छुपी हुई ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार उसका जमील उसे मलामत करता, उसे झंझोड़ता, मगर हर बार वो तौबा करके फिर उसे तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई। मसाज के बाद अचानक मालूम हुआ कि उसका कीमती हीरा कहीं खो गया है। शहजादी के हुक्म पर दरवाजे बंद कर दिए गए और सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और रुसवाई के खौफ से एक कोने में जा छुपा। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने देखा कि कनीजें उसे तलाश कर रही हैं तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो रोते हुए सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर झुक गया और दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। बस मेरी लाज रख ले, मुझे रुसवा होने से बचा ले। उसकी दुआ अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आया। ये सिर्फ बच जाने की खुशी न थी, बल्कि अंदर से टूटकर बन जाने का एहसास था। उसने शहजादी से इजाजत ली और घर वापस आ गया। वो जान चुका था कि अब इस शहर में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं। इस शहर में जहां की औरतें अब भी उसे चाहती थीं और जहां उसके गुनाहों की यादें हर गली में उसका पीछा कर सकती थीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी, किसी मोहताज को खाली हाथ ना लौटाया और फिर खामोशी से शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहां उसने तन्हाई को अपना साथी बनाया और इबादत इलाही में मशगूल हो गया। उसके दिन जिक्र में गुजरते और रातें आंसुओं में भीगती। अब उसकी तौबा लफ्जों की नहीं, हाल की तौबा थी। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो करीब ही घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये यकीनन किसी चरवाहे की होगी। उसने दिल में इरादा किया कि जब तक इसका मालिक ना आ जाए वो इसकी हिफाजत और देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उसी वीराने में आ निकला। प्यास की शिद्दत से निढाल ताजरों के होंठ सूख चुके थे। नसूह ने अपनी भैंस का दूध निकाला और सबको पिलाया, यहां तक कि सबकी जान में जान आ गई। नसूह के हुस्ने अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इस माल को अपने लिए जमा न किया, बल्कि वहां एक कुआं खुदवा दिया ताकि आइंदा कोई मुसाफिर प्यासा न मरे। आहिस्ता आहिस्ता उस कुएं के इर्द गिर्द लोग बसने लगे। झोपड़ियां बनी, फिर इमारतें खड़ी हो गईं और देखते ही देखते एक बस्ती आबाद हो गई। नसूह की नेकियों और इंसाफ पसंदी की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे और उसका नाम एहतराम से लेते थे। नसूह की नेकी और शोहरत के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह उससे मिलने का बेहद मुश्ताक हुआ, मगर नसूह ने दरबार में आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मुलाकात की ख्वाहिश और बढ़ा दी। चुनाचे उसने खुद नसूह से मिलने का फैसला किया। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ तो वहीं उसकी रूह कब्ज हो गई। चूंकि वो अकीदत के साथ नसूह से मिलने आया था और राया भी नसूह की खूबियों की कायल हो चुकी थी, इसलिए सब ने मुत्तफिका तौर पर नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इक्तिदार संभालते ही इंसाफ का निजाम कायम किया, मजलूमों की दादरसी की और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गोहा के वाक़े ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था और जिसकी वजह से उसे हिदायत नसीब हुई थी। एक दिन एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास थी और आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी की बदौलत है। ये सुनकर वो शख्स बोला, ए नसूह, जान लो न मैं इंसान हूं न वो भैंस कोई जानवर थी। हम दो फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची और खालिस तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वाक़े की निस्बत से सच्चे दिल से की गई खालिस और हमेशा के लिए बदल देने वाली तौबा को तौबा नसूह कहा जाता है। वो तौबा जो इंसान को गुनाह से मोड़कर अल्लाह की तरफ ऐसा पलटा दे कि फिर वापसी का ख्याल भी दिल में ना आए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।